ये सबको पता है ना हमको। अच्छा भाई मेरे पास सबसे पहले रिड्यूसर के अंदर बनती है क्या चीज, ग्लोबल स्टेट, जिसको हम कहते हैं इनिशियल स्टेट। अच्छा भाई मैंने बनाया हुआ एक अलग किस नाम से प्रॉपर्टी बनाई मैंने, भाई एक चीज याद रखना, इस इनिशियल स्टेट के अंदर जितनी भी मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी ये आपकी सारी क्या है, ग्लोबल स्टेट्स है। क्या आपके पास ये सारी ग्लोबल स्टेट्स है। भाई मैंने कहा सिंपल कि मेरे पास एक ग्लोबल स्टेट हो, ग्लोबल काउंटर हो जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो मेरे पास, जीरो। इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जब भी आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो इस ग्लोबल काउंटर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर मैं इसको 10 कर दूं तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। ये चीज क्लियर हुई। अच्छा जी, रिड्यूसर क्या होता है आपके पास, प्योर फंक्शन। जावास्क्रिप्ट प्योर फंक्शन। अच्छा भाई क्लास की टाइमिंग कितने बजे की है, 10 बजे की। तो क्लास है भाई 10 बजे के बाद 10:30 तक सारे आ जाया करो। 10:30 के बाद मैं क्लास में किसी को अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है क्लास, सही है। और थोड़ा जल्दी आ जाया करो भाई, मैं भी बड़ा दूर से आता हूँ और मैं बहुत लेट सोता हूँ रात में, ठीक है। तो भाई आप लोग भी कोशिश करा करो कि थोड़ा जल्दी आ जाया करो। कुछ बच्चे आते हैं भाई 12 बजे भी आते हैं, लास्ट में मैंने देखा था 12 साढ़े 12 बजे आते हैं, जैसे हमारा भी भाई आ गया क्लास के अंदर लेट। तो भाई थोड़ा कोशिश करो कि क्लास के अंदर जल्दी आ जाओ। मैं 10:30 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगा। मतलब ग्लोबल काउंटर आपके रूप और होनी चाहिए, और होनी चाहिए बिल्कुल। इनिशियल के अंदर आएंगे सारे यार, टॉप पे रखना चाहिए। अगर आप इसको यहाँ पे रखोगे तो आपकी स्टेट के अंदर इनिशियल स्टेट मिलेगी नहीं। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने होस्टिंग पढ़ी होगी। तो बार आपके पास क्या करता है, होस्ट हो जाता है, लेकिन लेट और कॉस्ट आपके पास होस्ट नहीं होता। क्या वाला, बिल्कुल, लेकिन आप डिस्कशन कर लोगे ना वहाँ पे। हमने इसको भी तो वहाँ पे डिस्कशन करा था। नहीं डिस्कशन तो एक ही होगा ना। आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास जैसे काउंटर रिड्यूसर है, काउंटर रिड्यूसर के अंदर मेरे पास दो रिड्यूसर होते हैं, ऐड काउंटर और माइनस काउंटर। और यहाँ पे दो स्टेट बना दूं अलग अलग, ऐड काउंटर की वैल्यू अलग हो मेरे पास और माइनस काउंटर की वैल्यू अलग हो। कि जब मैं प्लस करूँ ऐड काउंटर हो उसकी वैल्यू अलग शो करवानी हो, माइनस की अलग शो करवानी है। ऐसा कोई सिनेरियो बनता नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या करोगे भाई, आप जब इनिशियल स्टेट को यहाँ पे करोगे ना, स्टेट इक्वल टू इनिशियल स्टेट, तो स्टेट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी सारी आ रही होंगी। अच्छा अब आप कह रहे हो सर मैं रिटर्न करवाऊंगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट और स्पेड ऑपरेटर स्टेट, तो मुझे कंपोनेंट तो सारी मिलेंगी, लेकिन वहां पे उसको डिस्ट्रक्चर करवाएंगे। शायद आपको याद हो, मैंने बता दिया। जैसे हमारे पास सेलेक्टर 1 था, तो सेलेक्टर 1 हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, फिर हमने करते हैं सेलेक्टर 1 डॉट और ऐड काउंटर, तो उस तरीके से करके वैल्यूज निकालेंगे। अच्छा जो वैल्यूज आपको जिस डिस्पैच के ऊपर अपडेट करवानी है, मतलब जिस केस के ऊपर आपको अपडेट करवानी है, वो क्या करोगे, रिटर्न के अंदर अपडेट करवा दोगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल स्टेट्स के ऊपर भी आते हैं। हम अभी तो एक फ्लो समझते हैं, फिर लॉगिन साइन भी करवाते हैं इससे, तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। जब मल्टीपल स्टेट होगी तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा भाई क्लास, रिड्यूसर क्या होता है आपके पास, एक अलग जावास्क्रिप्ट के प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन पता नहीं क्या होते हैं, मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इस फंक्शन का। इस फंक्शन का कोई साइड इफेक्ट का मतलब अपनी तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं करता है। ये जो वैल्यू होगी इसके पास वही वैल्यू क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अच्छा भाई मल्टीपल हम क्या डिफाइन करते हैं इसके अंदर, क्लास रिड्यूसर के अंदर केस डिफाइन करते हैं। भाई मैंने अच्छा रिड्यूसर के पहले
पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं भाई। इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। कितने पैरामीटर्स होते हैं क्लास? पहला क्या होता है? स्टेट और सेकंड एक्शन। भाई मैंने क्या बोला कि स्टेट किसके इक्वल कर दो? इनिशियल स्टेट के इक्वल कर दो। और एक्शन पर टाइम तो आता है सर, वो तो भी बड़ा लेट हो गया। बैठो। स्टेट किसके इक्वल कर दो भाई? इनिशियल स्टेट के। मतलब इस रिड्यूसर की जितनी भी स्टेट्स हो वो किसके इक्वल हो? इनिशियल स्टेट के इक्वल हो। और एक्शन, एक्शन कहां से आएगा? एक्शन से आएगा। कहां से आएगा क्लास? एक्शन से आएगा। अच्छा भाई मैंने क्या करा क्लास? एक अदर स्विच केस लगाया, एक्शन डॉट टाइप। एक्शन डॉट भाई टाइप का क्या मतलब है? ये वाली टाइप कौन सी टाइप जो आप डिस्पैच करवाते हो। समझ में आया क्लास या नहीं आया आपकी? अच्छा भाई यहाँ पर प्लस दो टाइप है, एक काउंटर प्लस और एक काउंटर माइनस। भाई मैंने कहा एक्शन डॉट टाइप अगर केस क्या था आपके पास? एड काउंटर। अच्छा अब एक तरफ फर्क देखो थोड़ा, यहाँ पे किस नाम से बना हुआ है? काउंटर प्लस, और यहाँ पे किस नाम से बना हुआ है? ये मैच होता है? नहीं होता। अक्सर हमारे पास मसला होता है। अच्छा भाई आपकी मर्जी है कि आप रिडक्स थंब यूज करते हो टूलबिट यूज करते हो। मार्केट के अंदर ज्यादातर थंब यूज होती है। सही है भाई, मतलब अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जाते हो, अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट है तो ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं भाई? थंब यूज कर रहे होते हैं। और अगर नया प्रोजेक्ट भी होता है तो क्या यूज करते हैं लोग? थंब ही। मैंने वजह बताया थी आपको भाई लास्ट टाइम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जितने भी सीनियर्स वगैरह होते हैं उनका हाथ किस पे साफ है? थंब के ऊपर। तो वो उस चीज पे जाते ही नहीं है भाई जिसके ऊपर मुश्किल आता है। जैसे टूल किट के ऊपर भाई उनको थोड़ा टाइम लग सकता है चीजें समझने में, तो वो क्या कर रहे होते हैं? फिर थंब की यूज कर रहे होते हैं। तो भाई थंब की तो सारी प्रैक्टिस आपको करवा दो कि भाई किस तरीके से काम करते हैं थंब के अंदर। अच्छा भाई अब मुझे क्या करना है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पास जितनी भी भाई टाइप्स हैं वो एक जगह लिख दूं मैं, कि मेरे पास कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो भाई सिंपल में क्या करता हूं, मैं आता हूं स्टोर के अंदर, और स्टोर के अंदर मैं बनाता हूं एक अलग फोल्डर। किस नाम से? कांस्टेंट के नाम से। इसके अंदर एक फाइल है क्लास किस नाम से? index.js के नाम से। ये समझ में आई या नहीं है? अच्छा भाई यहां मैंने बना दी क्लास एक अदर ऑब्जेक्ट। किस नाम से बनाया ऑब्जेक्ट? एक्शन टाइप। और मैंने इसको क्या कर दिया? यहां से एक्सपोर्ट कर दिया। क्या चीज समझ में आई? अच्छा भाई मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? काउंटर प्लस, और इसकी वैल्यू क्या कर दी मैंने? काउंटर प्लस। इसको क्या कर दूं मैं? और इसको क्या कर दिया मैंने? काउंटर माइनस। क्लास समझ में आया या नहीं आया? भाई देखो करना क्या है, एक्शन टाइप को लेके गए कहां पे? सबसे पहले एक्शन में। इसको ऐसा करा रिमूव एक्शन टाइप डॉट काउंटर प्लस। क्लास समझ में आया या नहीं आया? कॉपी करो इसको और कहां लेके गए? रिड्यूसर के अंदर। और क्या लिख दिया यहाँ पे? एक्शन टाइप डॉट काउंटर प्लस। अब इसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो सकती। अब इसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। जिस नाम से आपके पास, जिस स्पेलिंग से एक्शन के अंदर टाइप होगी, उसी सेम नाम से आपके पास कहां होगी टाइप? रिड्यूसर के अंदर भी टाइप होगी। मतलब हमने क्या कर दिया, एक तरीके से इसको बना दिया इनम। क्या बना दिया? इनम पता ही क्या होता है? डेटा बनाते हैं एक तरीके से, मतलब ये कर देते हो, फिक्स कर देते हो वैल्यू कि वैल्यू यही होगी, इसके अलावा वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जावास्क्रिप्ट में इनर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट में इनर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर फिर इस तरीके से जो ना जुगाड़ लगा देते हैं। सही है क्लास? ये जो समझ में आई या नहीं आई? इसको भी क्या करते हैं भाई? एक्शन टाइप डॉट काउंटर
माइनस। क्लास क्लियर है यहाँ तक? चलिए रिड्यूसर पे आते हैं। भाई केस अगर एक्शन टाइप डॉट काउंटर प्लस होता है तो आप क्या करो, रिटर्न करो और रिटर्न क्या करो, ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न करो क्लास? ऑब्जेक्ट रिटर्न करो। अच्छा भाई सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या लेके आ जाओ, जितनी भी आपकी इनिशियल स्टेट है वो सारी लेकर आ जाओ। अब ये हमारे पास कितनी है, एक ही है, तो वो कितनी लेकर आएगा यहाँ पे, एक ही लेकर आ जाएगा। ये ना भी करो तो मसला नहीं है, लेकिन कर लो भाई। आगे जाके जब हमारे पास मल्टीपल स्टेट होगी ना, अब मिसाल के तौर पर अगर पूरा ऑब्जेक्ट है, आप हर वक्त यूज सिलेक्टर के अंदर वो पूरा ऑब्जेक्ट लेना चाहते हो, लेकिन आप वैल्यू कौन सी प्रिंट करवा, सिर्फ एक, मतलब 10 प्रॉपर्टीज आपके पास, और आप गेट कितनी प्रॉपर्टीज लेना चाहते हो, 10 की 10। लेकिन डिस्पैच के वक्त पे अपडेट सिर्फ कितनी करना चाहते हो, एक। अगर आप ये नहीं करोगे ना क्लास स्प्रेड ऑपरेटर और स्टेट, तो आपको जो दूसरी 9 प्रॉपर्टीज है ना वो नहीं मिलेंगी। तो कितनी प्रॉपर्टीज मिलेंगी फिर, एक ही मिलेगी। चलिए काम करते हैं, मैंने नाम क्या कर दिया इसके, ट्रांसफर नहीं करते, काम करते हैं काउंटर ऐप कर देते हैं। सही क्लास, मैंने नेम भी क्या कर दिया, काउंटर ऐप। इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, छोड़ दो इसको भी। अच्छा भाई मैंने क्या करा इसके अंदर क्लास के अंदर ग्लोबल काउंटर, और ग्लोबल काउंटर की वैल्यू क्या कर दो, बताओ भाई, स्टेट डॉट ग्लोबल काउंटर प्लस प्लस। समझ में आई या नहीं आए भाई? मतलब यहां से रिटर्न करो, क्या चीज रिटर्न करो, ग्लोबल काउंटर, और उसकी वैल्यू भी रिटर्न करो। जो स्टेट के अंदर ग्लोबल काउंटर है, स्टेट के अंदर क्या है, इनिशियल स्टेट या नहीं है भाई? एक तरीके से ये आपके पास इस तरीके से, किस तरीके से ये, इस तरीके से ये। अब मुझे बताओ स्टेट डॉट ग्लोबल काउंटर हो सकता है नहीं हो सकता, क्लास हो सकता है ना, सिंपल है। हमने क्या करा भाई, स्टेट डॉट ग्लोबल काउंटर, जो इसकी ग्लोबल काउंटर की वैल्यू उसको क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। अच्छा भाई अगर आपके पास केस आता है क्या चीज, एक्शन टैग डॉट काउंटर माइनस, तो आप रिटर्न करो ग्लोबल काउंटर, लेकिन उसकी वैल्यू कर दो माइनस माइनस। अच्छा भाई डिफॉल्ट के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं क्लास, रिटर्न करते हैं जो भी हमारी स्टेट होती है। क्लास क्लियर है तक? अच्छा भाई इसको इस तरीके से करो या फिर इस तरीके से करो, आपकी मर्जी है। सही क्लास, स्टेट क्या बाय डिफॉल्ट भाई, ऑब्जेक्ट ही है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं करना तो भाई इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लो, अब जो आपका दिल करे। सही है क्लास? अच्छा भाई ये तो हमारा क्या बन गया क्लास, रिड्यूसर बन गया। अच्छा भाई रिड्यूसर सिंपल, अब हम पहला स्टेप हो गया एक्शन, सेकंड स्टेप हो गया हमारे पास रिड्यूसर। अब हमारे पास क्या है, स्टोर। अब हमने स्टोर की कंफिगरेशन कर दी है, सिंपल भाई स्टोर पर है, और स्टोर के अंदर सिंपल हमने सबसे पहले क्या इंपोर्ट करा, क्रिएट स्टोर। कहां से, रिडक्स से। अच्छा भाई क्रिएट स्टोर आपसे लेते हैं क्लास, दो चीजें भी लेता है, तीन चीजें भी लेता है, और चार चीजें भी लेता है। सही क्लास? अब आपकी मर्जी भाई, आप क्या क्या चीजें यूज करना चाह रहे हो। अभी हमारे पास ये चीजें यहाँ पे तीन चीजें क्यों है भाई, किसी को पता है एमडी ऑब्जेक्ट क्यों यूज करा था हमने, लास्ट टाइम एक मसला आया था, शायद किसी को याद हो या याद ना हो, याद है किसी को? अभी तक कितने रिड्यूसर यूज हो रहे हैं यहाँ पे भाई? मेरे पास कंबाइंड रिड्यूसर यूज हो रहा है। कंबाइंड रिड्यूसर के अंदर मल्टीपल रिड्यूसर भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। ऐसा ही है, हमने क्या करा था भाई लास्ट टाइम, हमने मल्टीपल रिड्यूसर भी देखे थे बनाना, लेकिन हमारे पास इस वक्त एप्लीकेशन ऐसी है कि मल्टीपल रिड्यूसर नहीं बना सकते। लेकिन हमने क्या करा था भाई कि हमने कंबाइंड रिड्यूसर वाली प्रैक्टिस अप्रोच यूज करी थी। भाई रिड्यूसर के अंदर एक और फोल्डर, एक और फाइल बनाओगे किस नाम से, कंबाइंड रिड्यूसर, कि अपनी एप्लीकेशन की जितने भी रिड्यूसर है उन सबको क्या कर लोगे अपने पास,
कंबाइन कर लोगे। हमने क्या करा भाई, एक बनाया वेरिएबल कॉन्स्ट कंबाइन रिड्यूसर इक्वल टू कंबाइन रिड्यूसर। कंबाइन रिड्यूसर कहां से आ रहा है, रिडक्स से। सिंपल भाई फंक्शन है और आपसे क्या लेता है ये ऑब्जेक्ट। और हमने क्या बोला भाई, ऐड काउंटर रिड्यूसर और ऐड काउंटर रिड्यूसर। और ऐड काउंटर रिड्यूसर कहां से आ रहा है क्लास, काउंटर रिड्यूसर से। भाई ये बना हुआ क्लास क्लियर है यहाँ तक। अच्छा भाई कंबाइन रिड्यूसर को क्या करेंगे, स्टोर के अंदर हम लोग सिंपल कॉल कर देंगे क्रिएट स्टोर और कंबाइन रिड्यूसर। एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेने की वजह, जब भी आप कंबाइंड रिड्यूसर यूज करोगे, मतलब आपके पास एक से ज्यादा रिड्यूसर है, तो आप यहाँ पे एक लाजमी क्या पास करोगे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अगर एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास नहीं करोगे तो आपके पास व्यू स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टेट है ना वो आएगी नहीं। सही है, वो बोलेगा भाई मतलब मेरे पास ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। अप्लाई मिडिल थंब छोड़ दो भाई अभी, क्योंकि अभी हमने एपीआई यूज नहीं करी। इस तरीके से आप क्या कर लोगे भाई, अपने पास स्टोर को कॉन्फ़िगर कर लोगे। और स्टोर के बाद क्या करना है आपको, अपने स्टोर को अपनी एप्लीकेशन के साथ क्या करोगे, सबसे पहले रैप करोगे। हम गए index.js पे, हमने क्या करा, क्लास एक इधर प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कहां से है हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया था रिएक्ट इंडस्ट्री में नीड क्यों पड़ती है। हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रैप कर देते हैं रिडक्स के अंदर। पहले हमारे पास ये प्रोवाइडर नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, इंडिविजुअल सबके साथ क्या करते थे, मैप करते थे। अब हमें मैप करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। रिएक्ट रिडक्स हमें क्या देता है, कहता है प्रोवाइडर, जिससे हम अपनी एप्लीकेशन को क्या कर लेते हैं, रैप कर लेते हैं। क्लास इज क्लियर हुई, किसी को कोई सवाल, क्लास कोई सवाल किसी का, ब्राउजर ऑपरेटर कर लो भाई। बेसिकली भाई किसको रैप करा आपने, ऐप को करा, ऐप के अंदर नहीं ना भाई, सही है। तो इसको प्रोवाइडर ऐप के अंदर करो, सॉरी ब्राउजर ऑर्डर के अंदर करो, ब्राउजर ऑर्डर के बाहर करो, बात देंगे, सही है। देखते तो भाई कोई एरर तो नहीं हमारे पास, तो भाई किसी के साथ तो कोई एरर भी नहीं है। अच्छा भाई काम करते क्लास, सबसे पहले हमें ग्लोबल स्टेट कहां पे चाहिए होगी, इस जीरो की जगह पे। सबसे पहले काम करते ग्लोबल स्टेट को क्या करते हैं अपने पास, गेट करते हैं। भाई मैं चला गया नैप बार में और मुझे चाहिए यहाँ पे। अब मुझे बताओ ग्लोबल स्टेट एक्सेस करने का तरीका, कौन सिलेक्टर, यू सिलेक्टर कहां से आ रहा है, रिएक्ट रिडक्स। भाई ये फंक्शन है और ये आपसे क्या लेता है, एक और कॉलबैक फंक्शन लेता है, स्टेट और स्टेट। एक काम करते हैं, मैंने करा है कंसोल डॉट लॉग सिलेक्टर, सही क्लास। अच्छा अब तुम ये चेक करो कि आपको रिटर्न क्या करना है। इस सबको क्या रिटर्न करा, एक अदर रिड्यूसर रिटर्न करा है, किस नाम से, ऐड काउंटर रिड्यूसर। तो भाई मुझे किस रिड्यूसर की नीड है, मुझे इसी रिड्यूसर की नीड है या नहीं है। मैंने क्या कर लिया भाई, स्टेट डॉट ऐड काउंटर रिड्यूसर। क्या चीजें समझ में आई या नहीं आई। अब जरा चेक करते हैं भाई कि सिलेक्टर में क्या आ रहा है, क्लास सिलेक्टर में क्या आ रहा है, एक अदर ऑब्जेक्ट आ रहा है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी, ग्लोबल काउंटर और नेम। अब मुझे बता दीजिए नेम और ग्लोबल काउंटर कहां से आ रहा है, इनिशियल स्टेट से। अब इनिशियल स्टेट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो कहां मिलती रहेंगी, इस चीज के अंदर मिलती रहेगी। अच्छा भाई आपने, एक सवाल है यहाँ पे कि भाई ये आपको ये इस तरीके से क्यों मिल रहा है, तो भाई जरा देखो मैंने डिफॉल्ट के रिटर्न करवाया यहाँ से स्टेट को, क्लास समझ आया।
या नहीं आया? अगर मैं यहाँ से सिंपल सिर्फ एक प्रॉपर्टी रिटर्न करवाऊं डिफॉल्ट, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या मिलेगी? एक ही प्रॉपर्टी मिलेगी बस। लेकिन हमें एक प्रॉपर्टी नहीं चाहिए होती, हमें हमेशा क्या चाहिए होता है? पूरा ऑब्जेक्ट ही चाहिए होता है। ऐसी भी नीड मुझे आज तक नहीं पड़ेगी यहाँ से मुझे डिफॉल्ट एक चीज क्या करवानी पड़ेगी, रिटर्न करवानी पड़ेगी। हमेशा मैंने यहाँ से क्या करवाया? स्टेट ही रिटर्न करवाई है भाई। इसको इस तरीके से कर लो, सही क्लास? आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। कोई सवाल किसी का? कोई मसला नहीं है? आगे बढ़े, चलिए जी। ज्यादा समझ में आया क्लास? अब मुझे बताओ सेक्टर के अंदर में क्या चीज स्ट्रक्चर कर दो अपने पास? ग्लोबल काउंटर। आ जाओ भाई जरा, सेलेक्टर ग्लोबल काउंटर। क्लास समझ में आया या नहीं आया? ग्लोबल काउंटर आ गया कि बस जीरो? जाके जरा वैल्यू चेंज कर लेते हैं भाई इसकी। ग्लोबल काउंटर में गया और मैंने क्या कर दिया? काउंटर की वैल्यू क्या होगी क्लास? 100 हो गई। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अभी क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे सिंपल इस वैल्यू को क्या करना है? अपडेट करना है किसके ऊपर? प्लस के ऊपर। तो प्लस के ऊपर सही अपडेट होना स्टार्ट हो गया। अच्छा वो डिस्प्ले लगा हुआ है शायद। अच्छा भाई, तो अब मुझे क्या करना है क्लास? इस रिड्यूसर की वैल्यू चेंज करनी है। इस रिड्यूसर की जो वैल्यू है मतलब ग्लोबल स्टेट क्या करनी है? चेंज करनी है। ग्लोबल स्टेट चेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक डिस्पैच करते हैं। क्या करते हैं? डिस्पैच कहां से करते हैं? कंपोनेंट से। भाई थोड़ी हिला के समझो। ग्लोबल स्टेट आपके पास क्या करनी है आपको? अपडेट करनी है। अपडेट करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? डिस्पैच होगा। और डिस्पैच हमेशा कहां से होता है? भाई बटन कहां पर है? प्लस माइनस। मैंने भाई माइनस के ऊपर एक फंक्शन लगाया माइनस काउंटर, और ऐड के ऊपर मैंने क्या लगाया? ऐड काउंटर। मैंने अभी आपको बताया था क्लास के जब भी आप एक्शन कॉल करवाओगे, क्या कॉल करवाओगे? तो एक्शन को कहां पर रख के कॉल करवाओगे? डिस्पैच के अंदर रख के कॉल करवाओगे। मैंने क्या करा भाई? डिस्पैच यूज डिस्पैच से मैंने बुला लिया इसको। ये समझ में आई? डिस्पैच के अंदर मैंने क्या रख दिया? ऐड काउंटर एक्शन। भाई जाते जरा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या रिटर्न करेगा? एक अदर फंक्शन रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? फंक्शन। तो ये और इस फंक्शन के अंदर क्या है? डिस्पैच है। डिस्पैच क्या हो रहा है? टाइप। क्या हो रहा है यहाँ पे? टाइप। भाई ये देखो क्लास, आपने जो ये यूज डिस्पैच है, यूज सेलेक्टर है, एक तरीके से आपकी एप्लीकेशन के अंदर की डिटेल्स क्या हो गई है? मैप हो गई है। जब भी डिस्पैच होगा तो भाई हमें किसके पास जाएगा? रिड्यूसर के पास जाएगा। ये आम फंक्शन नहीं है जावास्क्रिप्ट वाला, ये रिडक्स का फंक्शन है जो क्या हो रहा है? यहाँ से डिस्पैच हो रहा है। तो जब भी डिस्पैच होगा टाइप कॉल होगी। अब ये टाइप क्या होगी? यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर जाके मैच होगी। जितने भी रिड्यूसर आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं, तो एक एक करके क्या होगा? ये मैच होगा, मतलब केस डिफाइन होंगे। जहां पे जाके मैच हो गया वो क्या रिटर्न कर देगा? जो चीज मैंने रिटर्न करवाई होगी वो चीज रिटर्न हो जाएगी। सिंपल। क्लासेस समझ में आई या अभी नहीं आई? आसान है ये भाई। प्लस में भी ये हो रहा है और सिंपल माइनस में भी ये हो रहा है। अब जरा चेक करते हैं भाई। मैंने करा प्लस और मैंने करा माइनस। अच्छा नेगेटिव में भी जा रही है। मैं चलो नेगेटिव में ना जाए तो मैं इसको रोक भी सकता हूँ भाई, कंडीशन लगा सकता हूँ मैं, लेकिन अभी मैं कंडीशन लगा नहीं रहा। ये चीज क्लियर हुई क्लास या नहीं हुई? तो भाई सिंपल ये मेरे पास क्या था? एक अदर बता दो भाई, रिडक्स का फ्लो था कि किस तरीके से आपके पास एक्शन होते हैं, किस तरीके से रिड्यूसर होते हैं, और किस तरीके से आपके पास स्टोर होता है। किस तरीके से स्टोर आपके एप्लीकेशन के साथ रैप होता है, और किस तरीके से ग्लोबल स्टेट्स बनती हैं, ग्लोबल स्टेट किस तरीके से अपडेट होती हैं। इस चीज पे कोई सवाल पूछेगा तो वो कर सकता है। बताता हूँ।
कहाँ पे? कहाँ पे? ये वाली भाई यूज सिलेक्टर आपको एक कॉलबैक फंक्शन देता है। इस कॉलबैक फंक्शन में पैरामीटर के अंदर जितनी भी आपकी स्टोर में होती है स्टेट, वो सारी उठ के आ जाती है। स्टेट की सॉरी रिड्यूसर जितने भी मतलब आप उठ के आ जाते हैं, सही है। और बारी बारी क्या करते हो, स्टोर देने से निकालते हो उसको। बिल्कुल बिल्कुल। क्या चीज? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा भाई क्लास में सवाल किसी का? अच्छा इन चीजों हमें यहाँ पे नीड ही नहीं है, हटा दो भाई, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। मैथ बार में जाते हैं। एक और चीज बता दीजिए आपको, क्लास बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या नहीं यहाँ पे? बूलियन, ग्लोबल स्टेट, नेम और अनडिफाइंड, 4 ग्लोबल स्टेट्स हैं आपके पास, ऐसा ही है भाई। जरा गौर करना, मैंने कहा प्लस, अब आपके पास कितनी आई है? एक ही आई, बाकी सारी कहां गई? गायब हो गई। क्या नहीं हुई? हो गई ना। मसला ही है, मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर भाई मैंने यहाँ सिलेक्टर डॉट नेम यूज करा हुआ और यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? क्रैक हो जाएगी। काउंटर अप आ रहा है, समझ नहीं आ रहा? शर्मार हो गया नहीं ना? काउंटर अप लिखा हुआ आ रहा है, मैंने करा प्लस, काउंटर अप कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको स्टेट ही नहीं आ रही। जरा रिड्यूसर में जाओ, क्या रिटर्न करवा रहे हो फिर? ग्लोबल काउंटर, बाकी स्टेट आपने रिटर्न करवाई नहीं, तो भाई मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे? स्प्रेड ऑपरेटर स्टेट, जितनी पुरानी स्टेट है ना वो सारी लेकर आओ पहले, और क्या करो, ग्लोबल स्टेट को पुराने वाले स्टेट के साथ ओवरराइड कर दो। एक चीज याद रखना भाई, इंडेक्स के अंदर जो स्टेट्स होती हैं आपके पास, इंडेक्स के अंदर जो स्टेट्स होती हैं वो होती है इम्यूटेबल। क्या होती है? ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का भी भाई कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, इम्यूटेबल वो होता है जो चेंज नहीं हो सकता, और म्यूटेबल क्या होता है? आपकी स्टेट क्या होती है? आपकी कंपोनेंट की स्टेट, यूज स्टेट वाली क्या होती है? म्यूटेबल होती है, क्योंकि उसको अपडेट कर सकते हैं। सही क्लास? अपडेट इसको नहीं कर रहे, कॉपी होने की बात कर रहे हैं। क्या मैं ग्लोबल स्टेट को डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे? नहीं, मैंने पुरानी वाली को नई वाली से ओवरराइड कर दिया, मैंने रेफरेंस चेंज कर दिया। अगर ये पुरानी वाली होती तो मैं इस तरीके से करता, स्टेट डॉट ग्लोबल काउंटर, मैं इस तरीके से करता, लेकिन इस तरीके से नहीं कर सकता इसको। तो ये आपके पास क्या होती है? इम्यूटेबल होती है। क्या होती है क्लास? पूछा जाता है भाई इंटरव्यूज के अंदर, याद रखना बस। ये क्या बन गई क्लास आपके पास? एक अंदर बॉयलर प्लेट बन गई। क्या बन गई? बॉयलर प्लेट। भाई देखो बेसिकली वो बात कर रहा हूँ, कुछ छोड़ दो, वो अभी बड़ी मुश्किल से समझ में आएगी तुम लोगों को, तुम लोग वापस भूल जाओगे, तो वो छोड़ दो। लॉजिकली वही है। देखो होता क्या है, अब तुम लोग बात छेड़ देना बताता हूं। आप लोगों ने क्या करा, प्रोवाइडर से अपनी एप्लीकेशन को रैप करा या नहीं करा? आपके एप्लीकेशन के अंदर एक डिस्पैच और एक यूज सिलेक्टर जो है पोर्ट मैप हो गया, सब्सक्राइब हो गया। अच्छा हम लोग यूज सिलेक्टर यूज करते ना, वो होता है आपका सब्सक्राइब। मतलब क्या होता है सब्सक्राइब का, कि अपनी जितनी भी ग्लोबल स्टेट होती है ना उसके अंदर यूज सिलेक्टर के थ्रू उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही चेंज होगा सब्सक्राइब हुआ है वो अपडेट हो जाएगा आपके पास। बेसिकली ये स्टेट भी नहीं होती है, मतलब ये ग्लोबल स्टेट तो है आपके पास, लेकिन ये स्टेट नहीं है। ये तरीके से आपका सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टी होती है। सही है, बस ये एक इस तरीके से हायरार्की बनी हुई है कि ऐसा लगता है कि ये स्टेट आपके पास। सही कहा।
मतलब ये है तो जावास्क्रिप्ट ना आपके पास, बस इस तरीके से इसके पीछे कोड इस तरीके से हुआ हुआ है कि ऐसा लगता है कि स्टेट आपके पास जो रियल टाइम पे अपडेट हो रही है। यूज स्टेट भी क्या है, एक फंक्शन ही आपके पास, बस उसका बिहेवियर क्या होता है, इस तरीके से वो काम करता है कि रियल टाइम पे वो अपडेट हो रहा है। और वर्चुअल लॉग में कुछ गेम होते हैं इसके अंदर बस, और कुछ भी नहीं है। होता कुछ इस तरीके से कि भाई जब भी आप डिस्पैच कॉल करते हो ना, डिस्पैच के कीवर्ड के अंदर यूज डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर आप जब कोई एक्शन कॉल करते हो तो वो क्या करता है, उस एक्शन को जाता है कॉल करता है और उसके लिए जो डिस्पैच करता हो उसकी टाइप जाके चेक करता है आपके स्टोर के अंदर, क्योंकि जितने भी रिड्यूसर होते हैं सारे कहाँ होते हैं आपके पास, स्टोर के अंदर होते हैं। तो जब जाके वो मैच करता है जो उसको रिटर्न करना है रिटर्न कर देता है इस तरीके से। बिल्कुल सब कुछ चेक करेगा, कोई फर्क नहीं होता। 1000 रिड्यूसर क्यों ना हो, उसका एक टाइम होता है रिड्यूसर को वैल्यू देने का, कुछ मिली सेकंड लगते हैं, वो तो नहीं मिली सेकंड लगेंगे हमेशा। ये हर फ्लो बेस करा रहे हैं, कॉल करा रहे हैं, तो एप्लीकेशन द्वारा की होती है। जहां पे आपके पास ये कंपोनेंट है वहां पे रिटेंडर होगा बस, मिसाल के तौर पे मैं बताता हूं। अच्छा भाई क्लास सवाल काफी अच्छे हैं, आपके बड़े फायदे का है। सर ग्लोबल स्टेट अपडेट हुई, कंपोनेंट रिटेंडर होगा क्या, आप लोग बताओ। कंपोनेंट रिटेंडर नहीं होगा, कंपोनेंट रिटेंडर होगा, लेकिन वो कंपोनेंट रिटेंडर होगा सिर्फ जहां पे ये स्टेट आपने कॉल करी है, अपडेट नहीं, जहां तक ये स्टेट क्या हो रही है, यूज हो रही है। इस वक्त ये स्टेट कहां पे यूज हो रही है, नैप बार। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट आपके पास क्या होगा, रिटेंडर होगा, वो कौन सा है, नैप बार। क्लास क्लियर है यहाँ तक, कहां पे यूज स्टेट के लिए पूरी एप्लीकेशन नहीं होती, जिस कंपोनेंट की यूज स्टेट अपडेट होती है सिर्फ वो कंपोनेंट होता है। अगर एक प्रॉप डीलिंग बनी हुई है, अगर एक प्रॉप डीलिंग बनी हुई कि आपके पास एक कंपोनेंट ए बी सी है, ए कंपोनेंट की स्टेट सी के अंदर अपडेट हो रही है, लेकिन चेन स्टेट होनी थी ए बी और सी, तो तीनों कंपोनेंट रिटेंडर हो गए। अगर वही काम मैं डिरेक्ट से करता तो सी वर्सेस कौन सा होता, सी होता। क्लास ये समझ में आई या नहीं आई, आगे बढ़े, रिडक्शन में आ गया भाई, ये तो आपको पता सिंपल। अब हम इसके अंदर सिंपल आखिरी काम रहता है, और वो काम के हमारे पास एपीआई कॉलिंग, जिसके अंदर हम पेलोड भी पढ़ लेंगे।